अस्सलामुअलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू माय चैनल सना शेयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सलातुल तस्बीह और उसकी नमाज का तरीका और फजीलत। अगर हमें अपने सारे अगले पिछले जो भी गुनाह है हमें अगर माफ करवाने हैं, अल्लाह से मगफिरत तलब करनी है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूंगी कि अल्लाह ने मुझे इस दीन के काम के काबिल समझा, मुझे ये सारी चीजें सीखने और सिखाने की तौफीक अदा की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस नमाज की जो फजीलत है कुछ यूं फरमाई कि अल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ने वाले के अगले पिछले नए पुराने गलती से और जानबूझकर किए जाने वाले हर छोटे से छोटा गुनाह और बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह ताला बख्श देता है। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक फरमाया कि अगर हमसे ये रोज नहीं पढ़ सकते हम इस तस्बीह को, तो हमें चाहिए कि हम जुम्मे के दिन एक मर्तबा पढ़ ले, और अगर हमसे ये भी नहीं हो सकता तो हमें चाहिए कि हम महीने में तो एक दफा पढ़ ले, और अगर हमसे ये तक नहीं हो पा रहा है तो हमें एक साल में पढ़ना चाहिए एक मर्तबा, नहीं तो फिर हमें तमाम उम्र में हमें ये एक दफा पढ़ लेना चाहिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस नमाज की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अहमियत फरमाई है। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन सी तस्बीह है जिसके जरिए से हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये तस्बीह है जिसके जरिए से हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं। इस नमाज का बहुत ही ज्यादा सवाब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और इसका तरीका कुछ ऐसे है कि हमें ये 4 रकातों में अदा करनी है एक सलाम के साथ। और इसकी नियत कुछ ऐसे करनी है, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के रुक मेरा काबा शरीफ की ओर, और फिर हमें तकबीर कहना है अल्लाहु अकबर, जैसे कि हम आम नमाजों में करते हैं। अब हमें 2 हाथों को सीने पर रखना है और फिर सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद हमें 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है जो कि मैंने अभी आपको बताई। फिर कोई भी एक सूरा पढ़ने के बाद हमें फिर से 10 मरतबा यही तस्बीह हमें पढ़ना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमें जब पहली रकात जब नियत करते हैं तो हमें सूरा फातिहा के बाद 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर अब जब हम रुकू में जाए और रुकू करे तो रुकू की जो दुआ है सुभान रब्बियल अजीम पढ़ने के बाद फिर से हमें 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ना है। अब जब हम रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमीद रब्बाना अलकल हम्द कहते हैं, फिर से हमें खड़े होकर यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी। अब जब हम सजदे में जाएं तो सजदे में जाकर जो हम सजदे की जो दुआ है सुभान रब्बियल अला, तो वो सजदे में पढ़कर उसके बाद हमें 10 मरतबा फिर से यही तस्बीह पढ़नी है। अब जब एक सजदा हम पूरा कर ले तो हम जब तशहुद में जब हम 2 सजदों के बीच में बैठते हैं तो उस टाइम हम अल्लाह मग़फ़िरली और फिर बाद में हमें यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। अब जब फिर से हम दूसरे सजदे में जाएं तो सजदे की तस्बीह पढ़े और फिर से 10 मरतबा हमें यही तस्बीह को पढ़ना है। इस तरह हमें चारों रकातों में ऐसे ही सेम अदा करना है। अब जब सजदे के बाद जैसे ही हम खड़े हो जाएंगे तो उस वक्त हमें याद रखना है कि सूरह फातिहा से पहले ये तस्बीह को 15 बार पढ़ना है, बाकी हर जगह ये 10-10 बार ही पढ़नी है। और शुरू में जब मैंने बताया था कि शुरू करते वक्त जब पहली रकात में तो सूरह फातिहा के बाद 15 वक्त, और सजदों में से उठने के बाद ये सूरह फातिहा के पहले आएगी। अब हर रकात में इस तस्बीह की जो काउंट्स होंगे वो होंगे 75, मतलब चारों रकात की टोटल तस्बीह होगी 300। तो याद रख, इस तरह से हमें ये पूरी सलातुल तस्बीह अदा करनी है। और इस तस्बीह में अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अल्लाह करीम की तारीफ है, और इसे हमें समझकर अगर हम इसे समझकर और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो हमें इंशाअल्लाह कभी भी सुस्ती नहीं आएगी और हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा।
ایک ایک تسبیح کو محبت سے ادا کرنا چاہیے. اگر ہم ایک بوجھ سمجھ کر اگر ہم مطلب دل سے ادا نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا کچھ بھی جو اہمیت ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ نماز پڑھ کے تو آپ انشاءاللہ سے یہ نماز پڑھ کے دعائیں کیجئے اور انشاءاللہ آپ کی سب کی دعائیں، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے اپنوں کے لیے بھی دعا کرے، اور ممکن ہو تو میرے لیے بھی دعا کرے، جو اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھے، اور سارے امتی کے لیے ہم دعائیں کریں گے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کریں. اور آپ کو میرا ویڈیو کیسے لگے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر.